नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिबली फराज साहब, और शिबली साहब से बात करेंगे। शिबली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग आज फाइनली भूख हड़ताल पर आ गए हैं, मामलात इधर तक आए कैसे? देखें, ये तो बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि जब आपका जो आपके हुक्मरान हैं उनको ना आइन की परवाह हो, ना कानून की परवाह हो, ना अक़दार की परवाह हो, तो फिर इस तरह के एक सियासी जमात के पास क्या हथियार होते हैं? सियासी जमात सियासी जंग करती है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी सियासत जदोजहद में यकीन रखती थी, है और करती रहेगी। ये जो भूख हड़ताली अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है पार्लियामेंटेरियंस ने, जिसमें सेनेटर्स और नेशनल असम्बली के मेंबरान शामिल हैं, ये इसका मकसद बुनियादी तौर पे एक तो इमरान खान की और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई, दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन और वर्कर्स जो कि मुल्क की मुख्तलिफ़ जेलों में सियासी बुनियादों पर उनको सालों से डाला हुआ है, उसकी उनकी रिहाई मुमकिन हो सके, और तीसरा पाकिस्तान के अवाम जिस तरह महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं, जिस तरह के उनके लिए तकरीबन अपनी ज़िंदगी नामुमकिन हो गई है महंगाई की वजह से, उनके साथ भी एक इज़हार यकजहती करना कि जो भी हो रहा है ये नाहल टोला जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, उनकी नालायकी की वजह से आज मुल्क इस महंगाई के दलदल में फंसा हुआ है। शिबली साहब, आपके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बाकायदा तौर पर ऐलानात और इक़दामात की तरफ अब बढ़ा जा रहा है। आज की खबर ये है कि कल काबीना का इजलास बुलाया गया और आर्टिकल 6 की कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ वो भी इनिशिएट की जाएगी। आपके वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, एक ब्लेटेंट क्रैकडाउन नज़र आ रहा है। किस तरह से काउंटर करेंगे आप ये सब? और गुज़िश्ता रोज़ ही आप लोग को एक डिजिटल दहशतगर्दी का भी चार्ज, एक नया बयानिया सामने आ गया है 9 मई के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जो असल जो दहशतगर्द हैं उनसे तवज्जो हट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे मरकूज़ है, तो ज़ाहिर है कि फिर उनको तो एक फ्री रास्ता मिलेगा। तो हमारी तो ये एडवाइस होगी कि बजाय इसके कि हमारे लोगों पे सारी अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप एम्प्लॉय करें, वही जो कोशिश है, वही जो ड्यूटी है, वो जो असल दहशतगर्द हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो आपके हदफ होना चाहिए, न कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। बाकायदा तौर पे एक सियासी माफिया का एक टाइटल दे दिया गया है कि काउंटर कैसे करेंगे आप इसको? देखें, बात यह है कि अवाम ने किसी एक कुछ लोगों के कहने से न तो आपको महब वतनी न गद्दारी का टाइटल कोई दे सकता है। असल चीज़ है इस मुल्क के अवाम, और 8 फरवरी को उन्होंने अपना फ़ैसला दे दिया है। अगर पाकिस्तान के अवाम ने, मेजॉरिटी ने वो उन दहशतगर्दों को वोट दिया है तो ये तो फिर अवाम का हक तो बनता है। तो इसलिए हमें तो इससे कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं है, और ये करते रहें जी। मुख्तलिफ क्या कुछ नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ उनकी लीडरशिप के साथ, वर्कर्स के साथ, ख़वातीन के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक कॉज पे खड़े होते हैं, देखें आप इमाम हुसैन की जो एक कुर्बानी है, वो तो ये इस किस्म की आने वाले वक्तों के लिए एक मिसाल है कि आपको जब आपका एक बिलीफ सिस्टम हो, आज़ादी आपको नहीं मिलती, आपको अगर एक सही रास्ते का इंतखाब आपने किया है, उससे मुश्किलात तो होंगी, उसमें सख्तियाँ भी होंगी, और उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियों के नज़ारे पेश कर दिए। उनके लिए बड़ा आसान था कि वो उस वक्त की मसलियत से काम लेकर और अपना रास्ता बनाते। इसी तरह जिस तरह इमरान खान है, उसके लिए भी बहुत आसान है कि वो कोई मुआहदा कर ले, जिस तरह के नवाज़ शरीफ ने किया था, डील कर ले। नवाज़ शरीफ ने किया था, जरदारी ने किया था। ये सब लोग हैं जो कि मुल्क को सख्ती में अपने पार्टी वर्कर्स को भी और मुल्क को भी छोड़ के भाग जाते हैं। इमरान खान चूँकि ये नहीं करता, बिकॉज़ वो ये बिलीव करता है कि अगर इस मुल्क में अगर अवाम ने अपना हक हासिल करना है, अपने अवाम ने आज़ादी हासिल करनी है, ज़हनी आज़ादी हासिल करनी है,
تو اس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. رائٹ. بٹ شبلی صاحب, حکومت کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو دباؤ میں لے کر آ جائیں گے اس سلامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کے ذریعے, اور یا پھر یہ ایک بھوک ہڑتالی کیمپ ایک موومنٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی ایک اشارہ دے چکے ہیں اس کا؟ دیکھیں بالکل یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں, اور دیکھیں حکومت آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آ جائے گی وزراء آپ کے پاس آ وہ کے؟ تو آلریڈی دباؤ میں ہیں, ان کو تو دیکھیں جب آپ کے پاس مینڈیٹ جعلی ہو تو ویسے ہی آپ دباؤ میں ہوتے ہیں, تو وہ تو دباؤ میں ہیں. اور پھر جس طرح کی ان کی نااہلی ثابت ہو رہی ہے کہ وہ مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کو تو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن وہ اپنے فیلیئرز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ان کی ساری اسٹریٹجی آپ لوگ پہ فوکسڈ ہے. بس اسی لیے تو یہ حال ہے نا کہ جو اسی طرح جیسے کہ ایک پائلٹ جس کا کام جہاز اڑانا ہے, وہ جہاز اڑانے کو چھوڑ کے اور پیچھے پیسنجرز کے ساتھ نبرد آزما ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ جہاز نے تو پھر ہچکولے بھی کھانے ہیں اور نیچے بھی جانا ہے. اور حالات کی بہتری کے لیے مطالبہ ان قوتوں سے نہیں ہے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں یہ تو اگر کوئی پاکستانی ہے تو یہ تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہر ایک پاکستانی کو سمجھ ہے کہ اس کا کردار, اس کا رول کیا ہے ملک کی ترقی میں. اگر وہ اس کو نہیں سمجھتا تو پھر اللہ ہی سمجھائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شبلی صاحب.